नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सबसे पहले दुरूद पाक उस आका की बारगाह अक़दस में करमहु अमीमुन फज़लुहु जसीमुन ज़िक्रुहु अलविय्यतुन दौलतुहु सरमदिय्यतुन सिफ़ातुहु सनिय्यतुन सजायाहु मर्दिय्यतुन लौनुहु मलीहुन बलहुहु सबीहुन लिसानुहु फसीहुन बुरहानुहु सहीहुन इल्मुहु वसीहुन क़द्रुहु रफ़ीउन क़ल्बुहु सलीमुन शानुहु अज़ीमुन आयातुहु बाहिरतुन मुअजिज़ातुन मुतवातिरतुन ख़साइलुहु महमूदतुन शफ़ाअतुहु मक़बूलतुन हुज्जतुहु सादियतुन हिकमतुहु बालिगतुन नसबुहु इब्राहीमुन हसबुहु इस्माईलियुन असलुहु अदमियुन फरउ नबियुन अल्ताफुहु करीमतुन अफ़आलुहु जमीलतुन अख़लाक़ुहु हमीदतुन औसाफुहु जलीलतुन दीनुहु खैरुल अदियान ज़हनुहु उम्दतुल अज़हान जिब्राइलु व मीकाईलु वज़ीराहु अबू बकर व उमर साहिबाहु बआवाज़ बुलंद सरकार की बारगाह अक़दस अनवर में सलातो सलाम का नज़राने अक़ीदत सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप सब ने बैठे रहना है पर हाथों को बुलंद करके सलातो सलाम का नज़राना पेश करिए। नारा रिसालत लगेगा, हाथों को बुलंद करके या रसूलल्लाह कहना है। अपनी जगह पर बैठकर जवाब देना है पर हाथों को बुलंद करके जवाब देना है। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा हजरत सैयदा आमिना के शिक में अथर में जलवगर हुए। हुजूर की वालिदा फरमाती है कि जब मेरा ये लाडला मेरे शिक में अथर में जलवगर हुआ तो अरब की औरतों में रिवाज था कि अगर कोई औरत हामिला हो जाती तो लात मनात हुबल के नाम के कड़े मन्नत मानकर उस औरत के बाजुओं पर चढ़ाए जाते। हुजूर की वालिदा फरमाते हैं जब मेरा ये लाडला मेरे शिक में अथर में जलवगर हुआ तो मेरी सहेलियां लात मनात हुबल के नाम के लोहे के कड़े लेकर आ गई। आप फरमाती हैं, हुजूर की वालिदा फरमाती है मैंने उन्हें बड़ा मना किया पर उन्होंने जबरदस्ती एक कड़ा मेरे बाजू पे चढ़ा दिया। जब वो लोहे का कड़ा हुजूर की वालिदा के बाजू से मस हुआ तो कड़क करके टूट गया। जब वो लोहे का कड़ा हुजूर की वालिदा के बाजू से मस हुआ तो कड़क करके टूट गया। आप फरमाते हैं मैंने उन सहेलियों को बड़ा मना किया पर उन्होंने जबरदस्ती लोहे का दूसरा कड़ा मेरे बाजू पे चढ़ाया। जब दूसरा लोहे का कड़ा आपकी वालिदा के जिस्म अज़मत से मस हुआ दूसरा कड़ा भी बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के कड़ा करके टूट गया। आप फरमाते हैं मैंने उन्हें बड़ा मना किया पर उन्होंने तीसरा कड़ा भी मेरे बाजू पे चढ़ाया। जब तीसरा कड़ा भी हुजूर की वालिदा के बाजू से मस हुआ तो तीसरा कड़ा भी कड़ा करके टूट गया। हुजूर की वालिदा फरमाते हैं जब तीन लोहे के कड़े बगैर किसी सबब के मेरे बाजू से लगकर टूटे तो एक दफा मैं भी परेशान हो गई कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। आप फरमाते हैं जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो गैब से आवाज आई आमिना फिक्र न कर, आमिना गम न कर, तेरे पेट में जो बच्चा है वो इन लोहे के शिरक के कड़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। कड़ों को वो तोड़ देता है, इन कड़ों को वो तोड़ देता है। तो मेरे दोस्तों फिर मुझे कहने दो जो नबी वालिदा की शिकल में रह के उनके बाजुओं पर से लोहे के शिरक के कड़े तोड़ सकता है वो अपनी कब्र पाक में रह के हम उम्मतियों पर से भी मुश्किलात के कड़े तोड़ सकता है। नारा रिसालत सुनिए मुमक्कत के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा
तवज्जो भाई, हुजूर की मोहब्बत लेकर जाना है, महफिल से हुजूर का प्यार लेकर जाना है। मेरे साथ मुखातिब होकर भाई मजमा होना चाहिए ज़ौक़ वाला, फिर हुजूर की मोहब्बत की गुफ्तगू करने का भी मजा है। सुभान अल्लाह। आशिको और नहीं खाटे भी जांदा जहान बिचो, दौलत जड़ा ईमान भी खत जांदा, जो कोई चंद बल्ले करके मुंह थुके दसो चांदा बला की खत जांदा। याद करते ने जिन्हों हुजूर सायम पहुंच शहर मदीने छट जांदा। इधर नारा रिसालत दा लेना सी, इधर मुनकिरां दा सीना फट जांदा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हुजूर खातरी खातरी खातरी। हुजूर की वालिदा फरमाती है कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे शिक में अथर में जलवागर हुए तो अरब की औरतों में रिवाज था कि जब कोई औरत हामिला होती तो लात मनात हुबल के नाम के कड़े मन्नत मानकर उस औरत के बाजुओं पर चढ़ाए जाते। आप फरमाते मेरी सहेलियां लात मनात हुबल के नाम के कड़े मन्नत मानकर मेरे पास लेकर आई। मैंने उन्हें बड़ा मना किया पर उन्होंने जबरदस्ती एक कड़ा मेरे बाजू पर चढ़ाया, वो भी कड़क करके टूट गया। दूसरा चढ़ाया, वो भी कड़क करके टूट गया। तीसरा चढ़ाया, वो भी कड़क करके टूट गया। आपकी वालिदा फरमाते जब 3 लोहे के कड़े बगैर किसी सबब के मेरे जिस्म से लगकर टूटे तो एक दफा मैं भी परेशान हो गई कि पता नहीं अब मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। हजरत सैयदा आमिना फरमाते जब मैं परेशान हुई तो गैब से आवाज आई, आमिना फिक्र न कर, तेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरे बाजुओं पर लोहे के शेर के कड़े बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो जो नबी वालिदा की शिकम में रह के इतनी कुदरत रखता है, इतनी ताकत रखता है, इतनी पावर रखता है कि अपनी वालिदा के बाजुओं पर से लोहे के शेर के कड़े तोड़ सकता है, वो सारी वजूद अतर के साथ अपनी कब्र पाक में रह के हम उम्मतियों पर सभी मुश्किलात के कड़े तोड़ सकते। नारा रिसालत, सारा बोलो नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हाज़िरी हाज़िरी बेशुमार। आप तवज्जो ज़हनों को हासिल रखो, मुझे बार बार कहना ना पड़े, अहादीस के अंबार है और मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो के साथ सुनते जाइए। काजी अय्याज ने शिफा में नकल किया, वफाउल वफा में अल्लामा समूदी ने नकल किया, दीगर बेशुमार कुतुब हदीस में यह हदीस पाक मौजूद है, बेशुमार कुतुब हदीस में यह हदीस पाक मौजूद है। एक मुकालमा है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अबू जाफर मंसूर का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम आशिका हैं, आशिको इमाम मालिक इमाम आशिका है। हदीस पाक पढ़ा रहे हो, 16 मरतबा बिच्छू आपकी कमर पर डसे तो आप टस से मस नहीं होते। बाद में तलबा ने पूछा हुजूर हम देख रहे थे कि जब आप हदीस पाक पढ़ा रहे थे आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था, चेहरे का रंग बदल रहा था। आपने मेरी पीछे जरा कमीज चौक के देखियो अल्लाह, जब पीछे देखा तो बिच्छू ने 16 मरतबा डसा था। आज की हजरत तुम बोलने क्यों नहीं? आपने हदीस रसूल का अदब दे, सुभान अल्लाह। हदीस का इतना अदब है, हदीस वाले का अदब कितना होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने सारी उम्र मदीना पाक में रहे, कभी बाहर ना निकले, सिर्फ एक हज किया, मक्का पाक में सिर्फ एक मरतबा गए। पूछा क्यों? आपने फरमाया कि दरे महबूब शहर महबूब तो बार मौत ना आ जाए, महबूब के शहर से बाहर कहीं मौत ना आ जाए। कभी मदीना पाक में जूती लेकर न चले, कभी मदीना पाक में सवारी पर सवार न हुए। काना मालिकुल ला यरकब बिल मदीना वकाल अस्तही मिन अल्लाह अन अता तुरबतन फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाफिर दाब्बा। इमाम मालिक सारी उम्र मदीना में सवारी पर सवार न हुए। पूछा क्या क्यों सवार नहीं होते? आपने कहा मुझे रब से हया आती है कि जिस जमीन में उसका महबूब हो मैं उसको अपनी सवारी के पास से रोकूं, जिस जमीन के अंदर उसका यार जलवा फरमा हो मैं उस पर सवारी से सवार हूं। सारी उम्र मदीना पाक में कभी पेशाब न किया, हाजत होती मदीना से बाहर चले जाते। पूछा क्यों? क्या मेरा इश्क गवारा नहीं करता? अरे बदबख्त तू हम पर फतवे लगाता है कि अंगूठे न चूमो, सलातो सलाम न पढ़ो, नारा रिसालत न लगाओ। तू हमसे दलीलें पूछता, इमाम मालिक से पूछ कौन सी आयत है जो कहती है कि मदीना में सवारी पर सवार न हो? कौन सी आयत है जो कहती है कि मदीना पाक में पेशाब न कर? कौन सी आयत है जो कहती है कि मदीना में जूती से न
ये किसका फतवा है? ये इश्क का फतवा है। दर्द फिराक रंगे चल वाले असा हार परो गल पाए। आवाज खोलो। दर्द फिराक रंगे चल वाले असा हार परो गल पाए। हिक हिक दर्द माही पे उठो सह सुखड़े घोल घुमाए। हिक हिक दर्द माही पे उठो सह सुखड़े घोल घुमाए। जिला दरबार विच दिल बर राजी शाला दर्द दूर सिवाए। गुलाम फरीदा दर्द सलामत जिना विछड़े यार मिलाए। सुभान अल्लाह व मुसम्मा, क्या बात है। आप भाई गुफ्तगू तवज्जो के साथ मुस्नद में हदीस पाक, मुस्तदरक में हदीस पाक, वफ़ाउल वफ़ा में हदीस पाक, दीगर कुतुब में हदीस में हदीस पाक। तवज्जो भाई, आशिको तवज्जो। अकबला, तवज्जो भाई हदीस पाक सुनकर। अकबला मरवानो यौमन फवजदा रजुलन वादियन वजहहु अलल कबर। मरवान एक बनु उमैया का जालिम गवर्नर था। एक दिन मरवान मदीना पाक में सरकार की कब्र पाक पर क्या देखता है कि एक बंदा अपने रुखसार को, आशिकों और आशिकों को हाजिर करो, एक बंदा अपने रुखसार को कब्र पर रख के सुकून से बैठा हुआ है। मरवान एक जालिम गवर्नर था मदीना पाक का। सुभान अल्लाह। क्या देखता है? बोलो ना भाई, क्या देखता है कि सरकार की कब्र पाक है और एक बंदा, कोई बंदा आगे नाम आ जाएगा, एक बंदा सरकार की कब्र पाक में अपने रुखसार को रख के आराम से बैठा है। फवजदा रजुलन वादियन वजहहु अलल कबर। सरकार की कब्र पाक पर वो बंदा अपने चेहरे को रख के बैठा है। मैं आसानी से आराम से अर्ज कर रहा हूं ताकि पीछे वाले को समझ आ जाए। जेड़े अरबी नहीं जानते उर्दू, जेड़े उर्दू नहीं जानते पंजाबी, चलते जावांगे। आखिजा मरवानो पे रकबते ही, मरवान जाकर उस बंदे को पीछे गर्दन से पकड़ लिया। सुम्मा काला हल तदरी मा तस्नाउ, क्या तू जानता है तू क्या कर रहा है? बदबख्त जो था मरवान, जब देखा बंदे को कि सरकार की कब्र पाक सर को रुखसार को रखे हुए हैं, आखिजा मरवानो बिरकबती ही, पीछे से आकर उसकी गर्दन को पकड़ा, कहने लगा हल तदरी मा तस्नाउ, जानते हो क्या कर रहे हो? अक़बला अलैहि, उस बंदे ने मुड़कर मरवान की तरफ देखा। फ़क़ाला नाम, हाँ जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आज को फतवे लगे, लोग पूछे जान जो आंखों, हाँ जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। नाम इन्नी लम आतिल हजर, बदबख्त मैं किसी पत्थर के पास तो नहीं आया। इन्नमा जिअतु रसूल अल्लाह, मैं तो हुजूर के पास आया हूं। वलम आतिल हजर, किसी पत्थर के पास नहीं आया। बंदा था कौन? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। अल्लाह, बंदा था कौन? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। अगो आपने फरमाया समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है, ला तब्कु अला दीनी इज़ा वलियहु अहलहु, दीन पर तब तक न रोना जब तक उसका अहल वाली उसका अहल हो। दीन के जो मसलक पर बैठा है, जब उसका अहल उस मसलक पर बैठे जिसमें सलाहियत है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें इश्क है, जब वो दीन के मसलक पर बैठे तो खुश रहना। वलाकिन इब्कु अला दीन इज़ा वलियहु गैरु अहलिही, पर जब गैर अहल बैठ जाए तो फिर रोना दीन पर। आज बात यह है कि गैर अहल बैठे हुए हैं, कब्र शरीफ का सफर कसब करना, कस्तन करना, उसको भी शिर्क कहा जा रहा है। नामे मोहम्मद पर अंगूठा चूमना, उसको भी शिर्क कहा जा रहा है। देखो साहबी रसूल अपनी रुखसार को कब्र पर रख के बैठ गए, सुभान अल्लाह, चूम रहे हैं, रुखसार को रखा हुआ है।